नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी को लेके बच्चों के मन में अलग-अलग डाउट बने हुए थे। आज सभी डाउट क्लियर करने वाले हैं। बेटा आरपीएफ कांस्टेबल का नया पैटर्न के आपके ऊपर जो भर्ती होगी उसमें क्या-क्या चेंजमेंट किया गया है, उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखोगे बेटा कि आरपीएफ की जो वैकेंसी आने वाले हैं वो 7194 के आसपास वैकेंसी आने वाली है आपकी। ये सिर्फ कांस्टेबल की वैकेंसी है। एसआई की जो वैकेंसी आएंगी आरपीएफ के अंदर वो अप्रोक्स 500 वैकेंसी जो है वो एसआई की आएंगी। आरपीएफ कांस्टेबल में एसआई की वैकेंसी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी रहेंगी वो 500 वैकेंसी रहेंगी। एज लिमिट रहने वाली आपके 18 से लेके 25 साल तक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की आपको छूट दी जाएगी। अगर आप एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। यानी छूट के साथ एससी और एसटी कैंडिडेट 30 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट बेटा 28 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो रहने वाली आपकी 10th बेस पे फॉर्म निकलते थे। अब से पहले जितने भी फॉर्म अप्लाई किए गए हैं वो बेटा कांस्टेबल के 10th बेस पे फॉर्म भरे गए थे। लेकिन अब की बार जो फॉर्म रहेंगे 10th बेस पे ना होके बेटा 12th बेस पे भरे जाएंगे। 10th प्लस 2 के बेस के ऊपर भरे जाएंगे। 12th बेस के ऊपर ये फॉर्म है, ये अप्लाई होंगे। तो आप अब एज इसके अंदर क्वालिफिकेशन बढ़ा दी गई है, 12th कर दी गई 10th से। तो इससे मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप पहले ही ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आपने प्लस टू करने के बाद आईटीआई की है, पॉलिटेक्निकल की है, या आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी बीए कॉम कर रहे हैं, तो कोई भी इफेक्ट नहीं पकड़ने वाला। आज हर बच्चा प्लस टू पास आउट है ऑलमोस्ट बेटा। तो आपकी एक तो 10th की जगह 12th कर दी गई है। दूसरा आरपीएफ का न्यू सिलेबस क्या रहेगा बेटा, बताया जा रहा है कि आरपीएफ का जो नया सिलेबस रहने वाला है वो एसएससी जीडी के बेस पे सिलेबस रहने वाला है। क्योंकि अब तक जितनी भी आरपीएफ की भर्ती करवाई गई है वो आरपीएफ के द्वारा करवाई जाती थी, लेकिन वर्तमान में जो आरपीएफ की भर्ती होगी वो एसएससी के द्वारा करवाई जाएगी। और एसएससी जो करवाएगी इस भर्ती को वो एसएससी जीडी के पैटर्न पे रहने वाली है। अब क्या है सच्चाई उसके बारे में डिस्कस करेंगे भाई। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी में आते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। जीके के 20 क्वेश्चन जीडी में आते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। मैथ के 20 क्वेश्चन जीडी में आते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे। हिंदी इंग्लिश में से 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपके पास ऑप्शनल है, या तो आप हिंदी चुन सकते हैं या इंग्लिश चुन सकते हैं, कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये नया पैटर्न है बेटा। अगर ये पैटर्न लागू हो जाता है तो एसएससी जीडी का भी आप वही सिलेबस रहेगा, आरपीएफ का भी वही सिलेबस रहेगा। तो दोनों की तैयारी आप एक साथ कर सकते हैं। एक तो आपके लिए फैसिलिटी ये है। दूसरा नुकसान ये है बेटा, अगर आप साइंस साइड से हैं और आपकी साइंस बहुत अच्छी है तो बेटा आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके जीके के सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेंगे, आपके साइंस वगैरह का पोर्शन हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सिलेबस बेटा ऐड नहीं होने वाला, आप बिल्कुल फ्री रहे। आरपीएफ का सिलेबस क्या रहेगा वो सब चीजें देखते हैं। सबसे पहले आरपीएफ का सिलेबस दिखाता हूँ। आरपीएफ का सिलेबस क्या रहेगा बेटा, ये आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न जो पहले से चला रहा है वही एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। आपका चेंज नहीं होगा, 100% नहीं होगा चेंज, आप बिल्कुल फ्री रहें। मैथ के 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या होगी 120 और टोटल नंबर कितने होंगे, 120 नंबर ही आएंगे। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे। नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है बेटा 1/4। इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक सही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, तो बेटा सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बातचीत करें तो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। रिटन एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद क्वालिफाई नेचर के आधार पे आपकी लिस्ट निकाली जाएगी। अब उस लिस्ट के अंदर बेटा फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जब आपका फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो लास्ट के अंदर दोबारा से आपकी कट ऑफ की लिस्ट आएगी।
जब फाइनल कट ऑफ की लिस्ट आ जाएगी उसी टाइम के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसी टाइम के ऊपर आपकी ज्वाइनिंग करवा दी जाएगी। तो इसका रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। फिजिकल का क्राइटेरिया क्या होता है बेटा, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपकी हाइट लड़कों की 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, गर्ल्स की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लड़कियों में चेस्ट नहीं होती है, ये सिर्फ बॉयज में 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर चेस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है। SC/ST कैंडिडेट हैं तो 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए बॉयज में, गर्ल्स में 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बेटा आपकी चेस्ट है 76.2 और फुलाने के बाद 81.2 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। कुछ